हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित रीति ग्रंथ वर वधू विनोद का विषय क्या है। विषय पूछा है कि कालिदास त्रिवेदी ने जो रीत ग्रंथ लिखा है वर वधू विनोद, उसका विषय क्या है। छंद है कि अलंकार शास्त्र है कि नायिका भेद है कि काव्य गुण एवं रीति है। तो वह क्या है, नायिका भेद है। नायिका भेद से संबंधित है वर वधू विनोद। तब वर मने दूल्हा, वधू मने दुल्हन, और दुल्हन को ही नायिका कहते हैं। तो कोरिलेट कर लीजिए कि वर वधू विनोद किससे संबंधित होगा, तो नायिका भेद से संबंधित होगा उसका विषय। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किस रीतिकालीन कवि ने किया था। सेनापति ने किया था कि कालिदास त्रिवेदी ने किया था कि गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया था कि राम सहाय ने किया था। तो महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट है, ये मम्मट नहीं है, मम्मट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश किसकी रचना है, तो आचार्य मम्मट की रचना है। का छायानुवाद किस रचना को कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के द्वारा लिखा गया काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस रचना को कहा। भाषाभूषण को कहा कि छंदमाला को कहा कि रस रहस्य को कहा कि कवि दर्पण को कहा। तो वह रस रहस्य को कहा। रस रहस्य के लेखक कौन है, मतीराम है। भाषाभूषण के लेखक कौन है, जसवंत सिंह है। छंदमाला के लेखक कौन है, केशव दास है। कवि दर्पण के लेखक कौन है, ग्वाल कवि हैं। तो यहाँ से आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन मिल गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, यमक शतशई के रचनाकार कौन है। यमक शतशई के रचयिता कौन है। बिहारी हैं कि कवि वृंद हैं कि ग्वाल कवि हैं कि नृपसिंह हैं। तो यह वृंद कवि हैं। यमक शतशई वृंद कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूदन कवि द्वारा रचित सुजान चरित। अब देखिए, सुजान चरित किसकी रचना है, सूदन कवि की रचना है। तो सूदन कवि द्वारा रचित सुजान चरित का विषय वस्तु क्या है। प्रेमिका सुजान को उलाहना है कि सुजान कृष्ण की भक्ति है कि सुजान भरतपुर के राजा की वीरता का वर्णन है कि अलंकार निरूपण है। तो सूदन कवि द्वारा रचित सुजान चरित सुजान भरतपुर के राजा की वीरता का वर्णन है। उसमें क्या है, सुजान चरित में क्या है, सुजान राजा भरतपुर के राजा की वीरता का वर्णन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, मतीराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम। अब ललित ललाम की रचना किसने की, मतीराम ने। तो मतीराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है। काव्य अलंकार का प्रभाव है। तो काव्य अलंकार किसने लिखा है, भामा ने लिखा है। कि कुवलयानंद का प्रभाव है कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति का प्रभाव है कि चंद्रालोक का प्रभाव है। तो देखिए, काव्य अलंकार भामा ने लिखा है, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित ने लिखा है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन ने लिखा है और चंद्रालोक जयदेव ने लिखा है। तो मतीराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम में किस ग्रंथ का प्रभाव है, तो चंद्रालोक का प्रभाव है, जिसको जयदेव ने लिखा है। जयदेव को पीयूष बरसी मेघ भी कहते हैं। जयदेव को पीयूष बरसी भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, यह विचार किसने कहा है? बोधा ने कहा है कि घनानंद ने कहा है कि आलम ने कहा है कि ठाकुर ने कहा है? किसने कहा है? तो घनानंद ने कहा है। घनानंद ने प्रेम के मार्ग को सरल बताया है, जबकि बोधा ने इसको कठिन बताया है। बोधा ने क्या है? इसको कठिन बताया। उन्होंने कहा है कि ये तो प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावन है। घनानंद ने कहा है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानकु बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भले बुरे सब एक सम, जोले बोतल नाई आज। भले बुरे सब एक सम, जोलो बोलत नाई जान परत काग पीक, ऋतु बसंत के माई। यह दोहा किस रचना से लिया गया है? बिहारी सतसई से लिया गया है कि विनय शतक से लिया गया है कि राम सतसई से लिया गया है कि वृंद सतसई से? तो यह कवि वृंद द्वारा रचित वृंद सतसई से यह दोहा लिया गया है कि भले बुरे सब एक सम, जोलो बोलत नाही। कि जब तक आदमी बोलता नहीं है तब तक वह भला है कि बुरा है, सब एक समान है, उसको कोई पहचान ही नहीं सकता कि वह भला है कि बुरा है। जान परत है काग पीक, कौवा और पिक माने कोयल एक ही जैसे रहते हैं, लेकिन कब जान पड़ते हैं, कब उनका पता चलता है? ऋतु बसंत के माई, जब बसंत ऋतु आता है तब उनके, जब कोयल और कौवा बोलते हैं तो बोलते हैं तभी उनका पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। यह उसी प्रकार है कि दो मनुष्य भला है कि बुरा है, वह तब तक नहीं पता चलता है कि तब तक वह बोलता नहीं है। जब बोल देगा तो उसके अच्छाई और बुराई का पता चल जाएगा। जैसे कोयल और कौवा बसंत ऋतु आने पर बोलते हैं तो पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कविदेव ने प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद किस नाम से किया? अब प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद देव कवि द्वारा किया गया है, तो उन्होंने उसको किस नाम से किया है? देव प्रबोध से किया है कि देव माया प्रपंच से किया है कि रसिकानंद से किया है कि देवायन से किया है? तो कविदेव ने प्रबोध चंद्रोदय देव माया प्रपंच से कहा है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? भक्ति भाव पक्ष का कि प्रकृति चित्रण का कि वियोग वर्णन का कि नीति निरूपण का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के भक्ति भाव का उपहास किया है कि बिहारी सतसई तो एक नायिका प्रधान ग्रंथ है, लेकिन उसको भक्ति की श्रेणी में ऐसे ही लोग रख देते हैं, इसीलिए उसका उपहास किए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि उस समय के सबसे बड़े महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, केशव दास कृत रसिक प्रिया। अब रसिक प्रिया की रचना किसने किया है? केशव दास ने। कि कब किया है? 1591 में। तो केशव दास कृत रसिक प्रिया 1551 का आधार ग्रंथ क्या है? काव्य अलंकार है कि श्रृंगार तिलक है? श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, बर्तनी शुद्धि में आता है, देख लीजिए। कि हृदय तरंग है कि चंद्रालोक है? तो श्रृंगार तिलक है। और श्रृंगार तिलक रचना किसकी है? रुद्रत की है। काव्य अलंकार की रचना किसकी है? भामा की है। हृदय तरंग रचना किसकी है? भट्टनायक की है। चंद्रालोक रचना किसकी है? जयदेव की है। और जयदेव को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि प्राप्त है। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। भूषण दास भारतीय जनजीवन के
प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। इस कथन को किस लेखक ने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने, कि विश्वनाथ मिश्र ने कहा, कि डॉक्टर सत्येंद्र नाथ ने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा भूषण भारतीय जनजीवन के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। यह आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा। क्वेश्चन नंबर 13 है रीतिकालीन राम काव्य धारा, रीतिकालीन राम काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? केशवदास हैं, कि दीनदयाल गिरी हैं, कि मधुसूदन है, कि भगवत रसिक है? तो मधुसूदन है। मधुसूदन ने रामाश्वमेघ नामक ग्रंथ को लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सी रचना महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? नहीं पूछा है। वृत्त तरंगड़ी नहीं है, कि रसभूषण नहीं है, कि भाषाभूषण नहीं है, कि प्रबोध चंद्र नहीं है? तो रसभूषण नहीं है। रसभूषण रचना महाराजा जसवंत सिंह का नहीं है, जबकि वृत्त तरंगड़ी महाराजा जसवंत सिंह, भाषाभूषण महाराजा जसवंत सिंह, प्रबोध चंद्रोदय महाराजा जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 है बिहारी पर लिखित समीक्षात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। अब बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखा? बिहारी और देव किसने लिखा? देव और बिहारी किसने लिखा? और बिहारी की भाग्य विभूति किसने लिखा? तो बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखा? तब पद्म सिंह शर्मा ने लिखा। बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखा? पद्म सिंह शर्मा ने लिखा। बिहारी और देव किसने लिखा? तो लाला भगवान दीन ने लिखा। देव और बिहारी किसने लिखा? तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा। और बिहारी की भाग्य विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। तो 1 2 3 4 यह ऑप्शन आपस में मिले हुए हैं। जहाँ पे देखिए बिहारी और देव आएंगे तो लाला भगवान दीन हो जाएंगे, और जब देव और बिहारी आएंगे तो देव कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। तो जब देव आगे आ जाएंगे तो कृष्ण बिहारी मिश्र उस बुक को लिखे हैं। और बिहारी की भाग्य विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 16 है सूरत मिश्र कृत बिहारी सतसई का टीका का नाम है? सूरत चंद्रिका है, कि बिहारी सार है, कि अमर सूरती है, कि अमर चंद्रिका है? तो अमर चंद्रिका। सूरत मिश्र ने बिहारी सतसई पर टीका लिखा जिसे अमर चंद्रिका कहते हैं। लल्लू लाल ने लिखा लल्लू लाल ने लिखा बिहारी सतसई पर टीका लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने लिखा, और सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका के नाम से लिखा। लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय है वृंद सतसई का टीका है, कि काव्यांग निरूपण है, कि बिहारी सतसई का टीका है, कि काव्य शास्त्र है? तो बिहारी सतसई का टीका अभी हमने ऊपर बताया ही था। क्वेश्चन नंबर 18 है देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपातकर्ता कौन थे? देव और बिहारी के तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपातकर्ता कौन थे? पद्म सिंह शर्मा थे, कि मिश्र बंधु थे, कि लाला भगवान दीन थे, कि कृष्ण बिहारी मिश्र थे? तो वह मिश्र बंधु थे। देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपातकर्ता मिश्र बंधु थे। क्वेश्चन नंबर 19 है बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से तोड़े उधर से मीठी है। सतसई महिमा प्रतिपादक उक्त कथन किस लेखक का है?
यह बिहारी सतसई की महिमा में यह किस लेखक ने कहा है कि बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ें उधर से मीठी ही लगती है। तो यह मिश्र बंधु ने कहा है कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने कहा है कि पद्म सिंह शर्मा ने कि लाला भगवान दीन ने। तो यह पद्म सिंह शर्मा द्वारा कहा गया है। बिहारी सत की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा। बिल्कुल नए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोगन कवित्व की वो खेल करी जाने है। समीक्षात्मक उक्ति किस लेखक का है? मतीराम का है कि भिखारी दास का है कि ठाकुर का है कि चिंतामणि का है? तो वह ठाकुर का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? राधा वल्लभ संप्रदाय में कि निम्बार्क संप्रदाय में कि गौड़ीय संप्रदाय में कि हरिदासी संप्रदाय में? तो घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। घनानंद किस में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लाल के लेखक कौन है? कृष्ण कवि हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि राधा कृष्ण दास हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लाल रचना के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि निर्धारित है। द्विजदेव हैं कि ग्वाल कवि हैं कि ठाकुर हैं कि पद्माकर हैं? तो वह पद्माकर हैं। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विद्वान ने केशव को भाषा का मिल्टन कहा? अब भाषा का मिल्टन केशव दास को किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा कि मिश्र बंधु ने कि पद्म सिंह शर्मा ने कि डॉक्टर नगेंद्र ने? तो वह मिश्र बंधु ने कहा। उत्तर क्या है? मिश्र बंधु। जायसीकृत अखरावट की तर्ज पर लिखा गया रामदास सहाय के ग्रंथ का नाम बताइए। स्वर खड़ी है कि वर्ण विनोद है कि ककहरा है कि वर्णमाला? तो ककहरा है। जायसी के अखरावट पर की तर्ज पर राम सहाय के ग्रंथ का नाम ककहरा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नायिका भेद। क्वेश्चन नंबर 26 है, नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतकालीन ग्रंथ है। ललित ललाम है कि सुख सागर तरंग है कि कवि कुल कंठाभरण है कि सर्व 16 प्रकाश है? तो सुख सागर तरंग है। नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतकालीन ग्रंथ सुख सागर तरंग है। और सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? सदा सुखलाल हैं। सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? सदा सुखलाल हैं। सदा सुखलाल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? ग्वाल है कि द्विजदेव हैं कि पद्माकर हैं कि घनानंद है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाली का अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव को माने हैं। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित रीतकालीन कृतियों को उनके कृतिकारों से सुमेलित कीजिए। रसिक मोहन, तुलसी भूषण, रस दर्पण, वृत्ति विचार? तो रसिक मोहन रघुनाथ दास बंदीजन का है। तुलसी भूषण रस स्वरूप का है। रस दर्पण सेवादास का है। और वृत्ति विचार सुखदेव मिश्र का है। वृत्ति विचार किसका है? सुखदेव मिश्र का। IMP लगा लीजिएगा, यह बिल्कुल नया क्वेश्चन है। रसिक मोहन रघुनाथ दास बंदीजन का है। तुलसी भूषण रस स्वरूप का है। रस दर्पण सेवादास का है।
और वृत्ति विचार सुखदेव मिश्र का है। तो 1 2 3 4 यह ऑप्शन आमने सामने मिले ही थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि कौन है? तो वह देव है। जबकि चकपकाहट नामक संचारी भाव को मानने वाले शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसे भी नोट डाउन कीजिएगा। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद अशरफ है कि महेश दत्त है कि सैयद गुलाम नबी है कि बंदीजन है? तो सैयद गुलाम नबी है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुजान रहित प्रबंध सुजान बिलास, सुजान रहित प्रबंध, सुजान बिलास, सुजान चरित के रचयिता क्रमशः हैं देव घनानंद ग्वाल या सूदन देव घनानंद या सोमनाथ घनानंद सूदन या घनानंद सोमनाथ सूदन। देखिए, पहला रचना है सुजान रहित प्रबंध, दूसरा रचना है सुजान बिलास और तीसरा रचना है सुजान चरित। यह तीनों रचनाओं के क्रमशः सुजान रहित प्रबंध सुजान हित प्रबंध है, सुजान रहित नहीं है। सुजान हित प्रबंध किसका है? घनानंद का है। और सुजान बिलास किसका है? सोमनाथ का है। और सुजान चरित किसका है? सूदन कवि का है। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। कविराज शिरोमणि की उपाधि किस कवि को प्राप्त है? भूषण को कि सूदन को कि पद्माकर जी को कि द्विजदेव जी को? तो कवियों में शिरोमणि कविराज शिरोमणि की उपाधि पद्माकर जी को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ मतीराम का नहीं है? नहीं पूछा है। रसराज है, अलंकार पंचाशिका सही है कि वृत्त विचार है कि वृत्त कौमुदी? तो वृत्त विचार। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। वृत्त विचार रचना मतीराम जी का नहीं है, जबकि रसराज मतीराम, अलंकार पंचाशिका मतीराम और वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है, जबकि वृत्त विचार इनकी रचना नहीं है। निम्न में से कौन सी कृति गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित नहीं है? कवित्त प्रकाश नहीं है कि सर्वसोलह प्रकाश नहीं है कि सुनीति प्रकाश नहीं है कि चंडी चरित नहीं है? तो कवित्त प्रकाश नहीं है। कवित्त प्रकाश सेनापति की रचना है, जबकि सुनीति प्रकाश गुरु गोविंद सिंह, सर्वसोलह प्रकाश गुरु गोविंद सिंह और चंडी चरित तो फेमस है गुरु गोविंद सिंह की रचना। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों की उनके रचनाओं के साथ मिलाइए। सुधा निधि, तो सुधा निधि तोष कवि की है। रतन हजारा रसनिधि की है। रसनिधि, निधि किसको कहते हैं? रसनिधि पृथ्वी सिंह का नाम है ना, तो पृथ्वी में अनेकों रत्न पाए जाते हैं, तो रतन हजारा हजारों रत्न पाए जाते हैं, तो रतन हजारा रसनिधि कवि का है। द्रोण पर्व कुलपति मिश्र का है। रामाश्वमेघ चिंतामणि का है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है? चिंतामणि को कि केशवदास को कि रत्नाकर को कि मतीराम को कि चिंतामणि? तो चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक माने हैं। छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतिकालीन ग्रंथ है। वृत्त कौमुदी है कि छंदसार है कि पिंगल शास्त्र है कि छंदमाला है? तो छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतिकालीन ग्रंथ छंदमाला है। और छंदमाला के रचनाकार कौन है? केशवदास हैं। केशवदास हैं छंदमाला के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित रीति ग्रंथों को रीतिबद्ध कवियों से सुमेलित कीजिए।
कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण दूल्हा कवि की रचना है। छंदमाला किसका है? केशव दास का है। ललित ललाम किसका है? मतीराम का है। जबकि सर्व 16 प्रकाश गुरु गोविंद सिंह का है। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, धूरी तीन पायन की हाँ ने को आनी दे। यह मार्मिक चरण किनके काव्य का अंश है? घनानंद के कि ठाकुर के कि बोधा के कि द्विजदेव के? तो यह घनानंद के काव्य के अंश है। धूरी तीन पायन की हाँ ने को आनी दे, यह मार्मिक चरण घनानंद के काव्य का अंश है। राधा कन्हई तो सुमिरन को बहानो है। रीतिकालीन कवियों की भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले कवि कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि बाबू गुलाब राय हैं कि भिखारी दास हैं कि देव हैं? तो भिखारी दास कहते हैं कि राधा कन्हई तो सुमिरन को बहानो है, न तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। मतलब कविता तो कर रहे हैं, अगर कविता करने में सक्षम हुए तो चलो हम कवि बन जाएंगे, या नहीं तो चलो ये हो जाएगा कि हम लोग राधा और कृष्ण के सुमिरन मने उनकी याद में भजन गा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिता के साथ सुमेलित कीजिए। वीर सिंह देवचरित कवि कुल कंठाभरण दूल्हा कवि का है। वृत्त कौमुदी वीर देवचरित किसकी रचना है? केशवदास का है। वीर देवचरित किसकी रचना है? केशवदास का है। वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? तो मतीराम की है। और रस प्रबोध रसलीन की है। तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, आनंदी लाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम क्या है? यमक सतसई है कि शायर सतसई है कि फिरंगी सतसई है कि सतसई है हाजिर है? तो फिरंगी सतसई है। फिरंगी सतसई को आनंदी लाल शर्मा ने लिखा है, जो बिहारी सतसई पर लिखा फारसी भाषा में का टीका है। फिरंगी सतसई किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में लिखा गया है। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि कौन है? भारतेंदु जी हैं कि कृष्ण कवि हैं कि कवि गिरधर दास हैं कि लाल चंद्रिका हैं? तो कृष्ण कवि हैं बिहारी के सवैये के प्रत्येक दोहे की रचना करने वाले। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पाणिनि चलित किसका है? तो मुबारक का है। पाणिनि चलित किसका है? तो मुबारक का है। सुजान चरित किसका है? तो सुजान चरित सुजन कवि का है। छत्र प्रकाश किसका है? तो लाल का कवि का है। और काव्य प्रकाश किसका है? काव्य प्रकाश चिंतामणि का है। और छत्र प्रकाश लाल कवि का है। मेरे लाल पे छत्र का प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। अमरूक सतसई अमरूक कवि द्वारा लिखा है कि बृंद सतसई बृंद कवि द्वारा लिखा है? नीति शतक भर्तृहरि द्वारा लिखा है? और गाथा सप्तशती हाल कवि द्वारा लिखा है? तब पूछा है कि सतसई परंपरा की पहली रचना कौन है? तो गाथा सप्तशती है, हाल कवि द्वारा लिखित। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है कि डॉक्टर नगेंद्र है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी है कि राम कुमार वर्मा है? तो राम कुमार चतुर्वेदी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित रचना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीत निरूपण का अभिप्राय क्या है?
कवि प्रिया केशवदास का है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है। आरंभिक ग्रंथ पूछा है, अभिप्राय हमने गलती से पढ़ लिया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ क्या है? कवि प्रिया केशवदास के द्वारा रचित है कि कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि द्वारा रचित है कि हित तरंगड़ी कृपाराम द्वारा रचित है कि साहित्य लारी सूरदास द्वारा? तो हित तरंगड़ी कृपाराम द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? राजा नृसिंह शंभू था कि राजा मान सिंह था कि बलवंत दास था कि महेश दत्त था? तो राजा मान सिंह था। द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? राजा मान सिंह था। कविता रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो कविता रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। ये तो जगत प्रसिद्ध है कि कविता रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति। तो हमारे यह सेशन यही समाप्त हुआ बच्चों। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ।